हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने फिर अवैस भाई से जो है थोड़ा सा टाइम लिया है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने सब बनाई थी एआई के टॉपिक के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। उस पर कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि यार फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी वीडियो बनाओ, एंड कुछ सैलरी से रिलेटेड जो अवैस ने मैंशन की थी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को या जो है अभी उनको कन्फ्यूजन आ रही थी कि यार ये सैलरी जो है वो मंथली है या ईयरली है। तो मैंने अवैस भाई को बोला यार आप ही आ जाओ और बताओ कि क्या बजट कितना रिक्वायर्ड होता है बैचलर करने के लिए दुबई के अंदर, जो है वो यूनिवर्सिटीज में कितनी फीसें हैं इनकी, और कितना आपको जो है वो लाइक अप्रोक्सीमेटली बजट जो है वो चाहिए होता है, और कौन सी टॉप टायर यूनिवर्सिटीज़ है, मिड टायर और लो टायर यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी हम जो है फीसेस की बात करेंगे आज। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और लाइक का बटन भी जो है वो क्लिक कर दो। अच्छा, तो अवैस जो है जैसा कि दुबई के अंदर जो है वो एआई कर रहा है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन दुबई से। तो अब हम जो है बैचलर की बात करेंगे मोस्टली, जो है बैचलर के लिए कितना आपको जो है वो बजट रिक्वायर्ड होता है। तो प्रोग्राम्स की हम बात नहीं करेंगे कि स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए यार जैसे सीएस करना है या सॉफ्टवेयर है, या अगर कोई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या सिविल इंजीनियरिंग है तो उसके लिए क्या बजट है, ऐसी हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा होता है यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से कि यहाँ पे भी अवैस इस बात को सेकंड भी करेगा कि सब प्रोग्राम के लिए बजट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो हम इन जनरल जो है फीस की बात करेंगे। अच्छा, तो वैस अब हम बात करेंगे कि टॉप टायर यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं दुबई के अंदर और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है फॉर बैचलर। तो सबसे टॉप पे जो यूनिवर्सिटी है वो तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है। और उसके वो यूके की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हमारे पास आती है हैरियट वार्ड, वो भी यूके की है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग रखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग को, वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की, तो इनका जो फीस स्ट्रक्चर है, इनके ऑलमोस्ट सब प्रोग्राम की फ़ीस जो है वो 120 के से 130 के दिरहम के दरमियान है। तो और इनकी इनटेक भी सिर्फ सितंबर इनटेक होती है, और ये मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ फ़ीस की। और ये लोग सिर्फ सितंबर इनटेक में एडमिशन ओपन करते हैं अपने। इसके बाद अगर मैं दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये हैरियट वाट है। और मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से ज़्यादा सही है, क्योंकि ये थोड़ी उससे चीप भी है और इसकी डिग्री भी बहुत अच्छी है, सबको पता ही है, इसका नाम तो सबने सुना होगा। तो इसकी जो फ़ीस है वो ऑलमोस्ट सब प्रोग्राम की 70 के से 80 के दिरहम के दरमियान ही रहती है। और जो इसकी एआई की फ़ीस है वो ऑलमोस्ट 75 के दिरहम है। और इसकी जो मेन इनटेक है वो सितंबर ही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो ये लोग जनवरी में भी ऑफर करते हैं। फिर हमारे पास जो आती है यूनिवर्सिटी टॉप टायर यूनिवर्सिटी में, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। ये ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है। और इसकी फ़ीस और हेरियट वार्ड की फ़ीस ऑलमोस्ट सेम है। तो इसकी भी 70 के से 80 के, या ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी तो 85 के किसी प्रोग्राम की होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इनकी भी मेन इंटेक जो है सितंबर है, और ये ऑलमोस्ट सब प्रोग्राम ही सितंबर में ऑफर करते हैं। अच्छा, ये तो अवैस हो गई टॉप टायर, आपने तीन यूनिवर्सिटी बता दी। अब अगर हम मिड टायर में आते हैं तो उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और उनकी इंटेक जो है वो कब ओपन होती है, या मेन इंटेक उनकी कौन सी है, तो उसका थोड़ा बता तो दो। मिड टायर पे मैं सबसे टॉप पे रखूँगा ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन दुबई को, फिर मिडल सेक्स को, और फिर मिडिल को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन दुबई का। तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन दुबई की दो इंटेक हैं। एक सितंबर तो हर यूनिवर्सिटी की होती है, वो मेन इंटेक है, और ये जनवरी में भी सब प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो होता है तकरीबन 55 के से 65 के एडी के दरमियान। और इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में जाने का एक मेन एडवांटेज ये है कि अगर आप 2 साल यहाँ पढ़ते हैं और आपकी जीपीए 3.3 रहती है, मतलब इससे कम नहीं होती, तो आप जो है 2 साल यूके में पढ़ने जा सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो आप सबको पता है वो टॉप की यूनिवर्सिटी है, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती है वर्ल्ड की। अब हम बात करेंगे मिडिल से और मिडिल्स की। तो इन दोनों की फीस स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम ही है। 55 के से 65 के अराउंड ही है दोनों का प्रोग्राम का। और दोनों की इनटेक भी सितंबर भी है और जनवरी भी है। दोनों प्रोग्राम सितंबर जनवरी दोनों में ऑल प्रोग्राम ही ऑफर करते हैं। और म्यूडिश की एक बात ये भी बताऊं कि मुझे याद है कि जब अवैस जो है वो बैचलर के लिए एडमिशन के लिए जा रहा था यूनिवर्सिटीज में, तो म्यूडिश जब ये गया था तो उन्होंने इसको कहा था कि आप जो है वो ड्यूरिंग बैचलर जो है अपना ट्रांसफर करा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप यहाँ पे पहले एडमिशन लेते हो दुबई के अंदर, तो आपके पास एक ये भी अपॉर्चुनिटी कि आप बैचलर के दरमियान ही आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, अपना ट्रांसफर डायरेक्ट आपके वहाँ पे भी इनका कैंपस है, तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ये कि यहाँ की अच्छी बात है। तो ये जो है दुबई की यूनिवर्सिटीज का फीस स्ट्रक्चर था, सारा बता दी कि टॉप टायर, मिड टायर, लो टायर का क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। ये बैचलर का था, और जितनी भी फीसेस बताई हैं वो ईयर के हिसाब से बताई है, पर ईयर है, पर सेमेस्टर नहीं बताया, पर ईयर के हिसाब से बताइए कि ईयर की आपको इतनी फीस होगी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और सवाल ऐसे पूछ लूँ कि जैसे अवैस जो है कुछ परसेंट अवैस को स्कॉलरशिप भी मिली है, तो उसका भी अवैस बता दे कि इसको अपनी यूनिवर्सिटी का बताएगा यार स्कॉलरशिप भी यहाँ पे होती हैं, तो कितनी स्कॉलरशिप आपकी कितनी है और कितने परसेंटेज पे आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिली है। अच्छा, तो स्कॉलरशिप की मैं आपसे बात करूँ तो स्कॉलरशिप में तकरीबन सभी यूनिवर्सिटियाँ ऑफर करती हैं। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो मैं आज अपनी यूनिवर्सिटी का आपको बताऊँगा कि मुझे कितनी स्कॉलरशिप मिली और कैसे मिली। तो मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो 30% थी।
और वो मेरी परसेंटेज थी, मैंने पाकिस्तान से हाई स्कूल क्लियर किया था, मैंने इंटर पाकिस्तान से किया था, तो मेरी परसेंटेज 70% थी। अगर आपकी परसेंटेज 80% होगी तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 40%, और 90% होगी तो 50%। और यहाँ पे गवर्नमेंट से कार्ड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का कोई है, आपके अब्बू अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनके पास कार्ड होगा इसाद और फिज़ा का। तो अगर उनके पास वो कार्ड है तो आपको 70% स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपको कोई जीपीए भी मेंटेन नहीं करनी उसके लिए। अच्छा, तो यार ये जो है फीस स्ट्रक्चर था दुबई की यूनिवर्सिटीज़ का, यूएई की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की, तो अब इसको जो है अगर आप पाकिस्तान इंडिया में हो, आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लो। ये सारी जो फीस स्ट्रक्चर बताएं दिरहम में बताएं, आप इसको कन्वर्ट कर लो और फिर आप देख लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल आओ यहाँ पे, अच्छी यूनिवर्सिटी हैं सब। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कोई और कंट्री भी जो है वो टारगेट कर सकते हो, या अपनी कंट्री में भी जो है बैचलर कर सकते हो, मास्टर के लिए फिर जो है वो आप कहीं और जा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर आप चाहते हो कि यार यहाँ पे दुबई के अंदर स्टडी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो उस पर अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में बता दो, उस पर भी वीडियो बना देंगे कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।